क्या ईरान के ऊपर वापस से अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करने वाले हैं? क्योंकि इन लोगों की जो मुज़ाकरात थी वो मुज़ाकरात खत्म हो चुकी है और उसका नतीजा ये निकला है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हुए, जिस वजह से ये डील कैंसिल हो चुकी है और ये जो परमानेंट सीज़फायर की बात हो रही थी ये यहीं पर खत्म हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है और उसका जवाब जो है ईरान लगातार दे रहा है, लेकिन ये पूरा मामला हार्मुज को लेकर के है, जहां पर ईरान की पूरी तरीके से अभी भी जो है पकड़ मजबूत है और ईरान के परमिशन के बिना वहां से एक भी जहाज नहीं गुजर सकती। अगर वहां से ईरान जहाजें नहीं गुजरने देता है तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मेरे भाई गिर जाएगी और इससे आम लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि ये सीज़फायर नहीं होगा और आने वाले वक्त में ये जंग और भी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग के बाद में ट्रंप ने एक बयान दिया है कि ईरान इसका एक बहुत ही भारी नुकसान चुकाने वाला है। लेकिन वहीं पर ईरान ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि ईरान किसी के सामने नहीं झुकता है, ईरान किसी के सामने अपने हथियार नहीं डालेगा, ईरान अपने आखिरी खून के कतरे तक जो है इनसे जंग लड़ने को तैयार है। तो आप लोग साफ और सीधा समझ लीजिए कि ये जो जंग है ये तबाही की तरफ जाने को तैयार है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बाद में तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने इजराइल को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बयान दे डाला है। तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में कहा है कि अगर इजराइल जो है लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोकता है और वो ईरान के ऊपर अपने हमले जारी रखता है तो बहुत जल्द तुर्की इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर देगा। और तैयब एर्दोगान यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि सब लोगों को मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए अगर ये हमले से बाज नहीं आता है तो। तैयब एर्दोगान के इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, इजराइल के एक्स-पीएम ने एक बयान दिया था कि ईरान के बाद में अब उनका अगला हदफ जो है वो है तुर्की है। उन्होंने कहा था ईरान के बाद में जो इजराइल के लिए खतरा है वो है तुर्की, क्योंकि इजराइल की नजर ईरान के बाद में सीधा तुर्की पर है और उसके बाद में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का ये बयान आना ये बात साबित करता है कि इजराइल कभी भी तुर्की के ऊपर भी हमला कर सकता है। और इस चीज को समझते हुए तैयब एर्दोगान ने खुलेआम यह धमकी दे दी है इजराइल को। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, अगर तुर्की इस जंग में एंट्री करता है तो तुर्की के साथ साथ उसके साथ में जो भी देश हैं, जैसे कि आप लोग समझते हैं अजरबैजान, पाकिस्तान, ये लोग भी सीधा इस युद्ध में कूद जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की ये एक बहुत ही अच्छे दोस्त है तीनों। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अर्मानिया के साथ में जो जंग चल रहा था अजरबैजान का, उस जंग में खुलेआम जो है तुर्की और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, जिसके चलते अजरबैजान ने बढ़त पाई थी अर्मानिया के सामने। तो मैं साफ और सीधा ये कह देना चाहता हूं कि अगर लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुकते हैं और ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, इससे आने वाले वक्त में ये जंग और तेजी से बढ़ेगी और जिसमें कई और देश शामिल हो जाएंगे जो इजराइल के अगेंस्ट खड़े होकर के इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर देंगे। आप लोग क्या समझते हैं? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में दें और नई वीडियो के लिए हमारे इस अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।